दूसरी घटना, सिमिलर घटना नीम करोली बाबा के जीवन की है और उनके भक्त हुए हैं, बड़े ही समर्पित भक्त है रामदास जी। उन्होंने एक किताब लिखी है प्रेम के चमत्कार, पृष्ठ क्रमांक 391 391। इस पे इस घटना का जिक्र है। क्या होता है कि नैनीताल से एक महिला आती है कैची धाम बाबा के दर्शन के लिए और वो बाबा को प्रणाम करते हुए ये कहती है कि बाबा आप हमेशा सांसारिक बातें करते हैं, आप नौकरी के बारे में पूछते हैं, आप स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, व्यापार के बारे में पूछते हैं लोगों से, लेकिन आप कभी भी उस परब्रह्म निराकार की चर्चा क्यों नहीं करते? आप उसके विषय में कोई बात क्यों नहीं बतलाते हैं? तो बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं जरूर इस विषय में तुमको बताऊंगा, इस विषय में तुमसे बातचीत करूंगा। ये सुबह का समय होता है और दिन भर सभी अपनी दिनचर्या में लगे होते हैं। शाम के वक्त में जो महिला आई हुई थी बाबा के दर्शन के लिए, वो शाम को जो आखिरी बस होती है नैनीताल के लिए, वो उसको पकड़ने के लिए वो निकलने वाली होती है। उससे पहले वो बाबा के पास में प्रणाम करने के लिए आती है और कहती है कि बाबा मैं जा रही हूँ। तो बाबा ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मैं घर जा रही हूँ। तो बोले नहीं तुम घर मत जाओ, आज मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान देने वाला हूँ, ब्रह्म की चर्चा करने वाला हूँ तुमसे, उस निराकार निर्गुण की मैं बात तुमको बताने वाला हूँ, तो तुम आज मत जाओ। तो महिला कहती है कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे परिवारजन मेरे प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे खाना बनाना है, मेरा पति दफ्तर से वापस आने वाला है, तमाम सारी चीजें हैं। तो नीम करोली बाबा जी ने कहा कि तुम तो पहले पूछ रही थी ब्रह्म के बारे में, निराकार उस निर्गुण परब्रह्म के बारे में, तो अब क्या हुआ? तो ये घटना जो आप देखेंगे जो श्रीजी साईं बाबा के साथ में हो रही है और नीम करोली बाबा के साथ में जो हो रही है, इन दोनों घटनाओं में आप पाएंगे कि लोग की जो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी जो व्यक्ति आया हुआ है वो अभी संसार में ही फंसा हुआ है। संसार का अर्थ है कि देह में फंसा हुआ है, उसको भी घर जाने की जल्दी है। वो बाबा से कह रहा है कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि मुझे वापस घर भी लौटना है। ठीक उसी तरह से जो नीम करोली बाबा के पास में जो महिला आई हुई है जो नैनीताल से, वो कह रही है कि ब्रह्म की चर्चा तो मुझे करनी है, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। इसका मतलब यह है कि आप अभी देह के तल पे हैं, आप अभी संसार में हैं। आप जितने अधिक देह से जुड़े रहेंगे उतना अधिक आपका संसार व्यापक होते जाता है, और जितने अधिक आप देह से कम जुड़े रहेंगे, कम आसक्त होंगे, संसार उतना संकुचित होते जाता है।